हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर कुल टोटल यहाँ पर 380 से ज़्यादा सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर जो हमारा पहला यूनिवर्सिटी है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी है, जो कि झारखंड में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर 12 अगस्त को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड universities.nic.in का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर जाकर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नीड बेस्ड पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 282 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं और सारी सीटें यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर जिन सीटों पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन्वाइट किया गया है उसमें आप एंथ्रोपोलॉजी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस में 2 सीटें हैं। बीसीए में यहाँ पर 4 सीटें हैं। बंगाली में यहाँ पर 14 सीटें हैं। बॉटनी से फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 10 सीटें हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पर 34 सीटें हैं। कॉमर्स के लिए 12 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 19 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं इंग्लिश में यहाँ पर 24 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। जियोग्राफी में 4 सीटें हैं। जियोलॉजी में यहाँ पर 10 सीटें हैं। हिंदी के लिए यहाँ पर 12 सीटें हैं। होम में यहाँ पर 2 सीटें हैं। होम साइंस में यहाँ पर 2 सीटें हैं। लॉ में 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए 24 सीटें हैं। उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट आईटी में 2 सीटें हैं। ओरिया में 14 सीटें हैं। फिलॉसफी में यहाँ पर 7 सीटें हैं। फिजिक्स में 19 सीटें। पॉलिटिकल साइंस में 11 सीटें। साइकोलॉजी में 5 सीटें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीटें। संस्कृत में 5 सीट है। संथाली में यहाँ पर 2 सीट है। सोशियोलॉजी में 14 सीट है। स्टैटिक्स में 1 सीट है। टीआरएल में यहाँ पर 2 सीट है। उर्दू में यहाँ पर 5 सीट है और जियोलॉजी में यहाँ पर कुल 13 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। 282 से ज़्यादा सीट यहाँ पर रखे गए हैं जिस पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। वहीं एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी जो पोस्ट है उसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख लें कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को पे करना होगा। वहीं 500 रुपये यहाँ पर SC ST फिजिकल हैंडीकैप के जो कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर पे करना होगा। फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट यहाँ पर 9 सितंबर 2024 का डेट रखा गया है और इस डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद से मांगे जा रहे हैं और ये झारखंड में ही इस्टेब्लिश्ड एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। 23 अगस्त 2024 को यहाँ पर इन्होंने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था जिसमें इन्होंने फैकल्टी पोजीशन पर एप्लीकेशन मांगा गया है और यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर परमानेंट सीट्स पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। कंबाइंड नोटिफिकेशन है। कुल टोटल 17 डिपार्टमेंट से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफीज, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फ्यूल, मिनरल्स एंड मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर फॉर्म मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से पोस्ट मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से पोस्ट मांगा गया है और डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट
से यहाँ पर टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं या जो एलिजिबल हैं वो इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको जो यहाँ क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं उस पर अगर हम बात करें तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है और यहाँ पर आपके पास पीएचडी के साथ साथ 3 इयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस जिसमें इंडस्ट्रियल रिसर्च और टीचिंग का मांगा गया है। वहीं ग्रेड 1 का जो पोस्ट है रेगुलर वैकेंसीज़ है, इसमें भी आप लोगों के पास पोस्ट पीएचडी इंडस्ट्रियल रिसर्च और टीचिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, लेकिन ये पोस्ट रेगुलर पोस्ट पर मांगे गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ आपके पास 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ आप लोगों के पास 10 साल का यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। ये जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें दिए गए सभी यूनिवर्सिटी से जो क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं इन सभी पर अप्लाई होंगे। वहीं एकेडमिक पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए 70,000 की सैलरी है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की जो पोस्ट है 1,01,500 की सैलरी है। वहीं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का जो पोस्ट है 1,39,600 का यहाँ पर एंट्री सैलरी है और इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर का जो पोस्ट है इसमें 1,59,100 रुपये की एंट्री सैलरी मांगी गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसके लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर लें। अगला जो हमारा रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से मांगा जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया हुआ है 23 अगस्त 2024 को और ये जो पोस्ट है वो परमानेंट सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से और भी पोस्ट मांगे गए हैं जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर बात करेंगे। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पोस्ट है जिसमें आप रेगुलर पोजीशन पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पोस्ट पर यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन रखे गए हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। टोटल ऑफ सीट की अगर हम बात करें तो कुल 47 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जनरल कैटेगरीज है 16 सीटें हैं, एससी में 6, एसटी में भी 6 और ओबीसी में 15 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 19 सितंबर 2024 से यहाँ पर आप लोगों का लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म अप्लाई करने का और वहीं हार्ड कॉपी जो फाइनल प्रिंट आउट है वो 25 सितंबर 2025 का यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपके पास पीएचडी मांगा गया है। अगर आप एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी के पोस्ट पर अपॉइंट किए जाते हैं, वहीं अगर आप एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी पर अपॉइंट होते हैं तो यहाँ पर 1 ईयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा जाएगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास पीएचडी विथ 3 इयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर आपके पास 6 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस हो जिसमें इंक्लूड हो आपकी पीएचडी, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मेंशन है, वेरियस डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लें। आपका जो भी स्पेशलाइजेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में स्टडीज़ में पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस में पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पोस्ट है। तो इनमें से जो भी कैटेगरीज में आपका डिपार्टमेंट मेंशन है या जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी से मांगे जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कुल टोटल 133 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सारी सीटें यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर है। सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये पर मंथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं जो वर्क ड्यूरेशन है वो 31 मई 2025 तक आप लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 133 पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट है, सेंटर ऑफ एनर्जी स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हेल्थ साइंस, स्कूल ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़,
माइक्रोबायोलॉजी फिजिक्स से यहाँ पोस्ट मांगे गए हैं। साइंटिफिक एंड कंप्यूटिंग मॉडलिंग एंड सिमुलेशन से पोस्ट मांगे गए हैं। स्टैटिक्स से टेक्नोलॉजी से पोस्ट मांगे गए हैं। उसके बाद डाटा साइंस में यहाँ पर पोस्ट मांगा गया है। फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कॉमर्स से पोस्ट मांगे गए हैं और मैनेजमेंट साइंस से पोस्ट निकल कर आया हुआ है। मैनेजमेंट साइंस में जो नासिक सेंटर है यहाँ से भी पोस्ट मांगे जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, फॉरेन लैंग्वेज में, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, मराठी, पाली में यहाँ पाली एंड बौद्धिस्ट स्टडीज़ में, पॉलिटिकल साइंस में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में भी आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ से पोस्ट मांगे जा रहे हैं जिसमें आप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में, एजुकेशन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्कूल ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अदर्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंटर है जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है इसमें एक एक पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लास्ट डेट से पहले। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।